बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास साहब। आप देख रहे हैं कैरिशन यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, इस चैनल के ऊपर जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है एजुकेशन के हवाले से हम फुल तौर पर जो है आपके साथ शेयर करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एग्जाम 2022 के हवाले से। ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है। इसके अंदर जो है मैं आपको बोर्ड की वेबसाइट ओपन करके आपको बताऊंगा कि 2022 के हवाले से जो जो अपडेट्स हैं वो तमाम अपडेट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अल्लाह पाक आप सारे बच्चों को कामयाब करे, आपके ऊपर आपके बदन का साथ सलामत रखिए। जो जो बच्चों ने दुआएं मांगी हुई हैं अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन आमीन। तो सबसे पहले हम जाते हैं गूगल के ऊपर। यहाँ पे जाके हम बोर्ड की वेबसाइट जो है वो ओपन करेंगे। बोर्ड की वेबसाइट ओपन करने के बाद हम जाएंगे एडमिशन फॉर्म के ऊपर। तो ये देखें आपके सामने जो है 2022 के हवाले से 11वीं क्लास के हवाले से 12वीं क्लास के हवाले से बोर्ड ने शेड्यूल तो जारी कर दिया है। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया था, फिर भी मैं बता देता हूँ जो न्यू विजिटर हैं उनके लिए कि बोर्ड ने कहा कि 31 मार्च 2022 तक आप सिंगल फीस के साथ जो है अपनी एडमिशन जो है वो करवा सकते हैं। 11वीं क्लास के 12वीं क्लास के डबल फीस के सर 18 अप्रैल 2022 तक। इसके अंदर जो है आप कौन कौन से बच्चे जो है वो एडमिशन जो है भेज सकते हैं। ये देखिए सबसे पहला ऑप्शन जो दिया गया है, इसके अंदर बताया गया कि जिन बच्चों ने 2021 के अंदर एनुअल के अंदर जो है पेपर दिए थे मैट्रिक की और पास कर लिया था, या स्पेशल एग्जाम के अंदर बच्चे पास हो चुके हैं जिन्होंने 2021 स्पेशल एग्जाम के पेपर दिए थे, अगर वो 11वीं क्लास का दाखिला भेजना चाहते हैं तो वो यहाँ से अपना 11वीं क्लास का एडमिशन भेज सकते हैं। और एक बात मैं आपकी क्लियर कर दूं कि फर्स्ट टाइम जिन बच्चों ने 11वीं क्लास का दाखिला भेजना है प्राइवेट, उनका दाखिला जो है आईकॉम का चला जाएगा। अगर आपने आईकॉम का दाखिला भेजना है, अगर आपने FA करना है तो FA के वो सब्जेक्ट रखने हैं जिसका प्रैक्टिकल ना हो। आप जो है इस्लामियत इख्तियारी रख सकते हैं, आप एजुकेशन रख सकते हैं, इसी तरह जो है आप जो है इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, पंजाबी भी रख सकते हैं अगर आपको पढ़नी आती है तो, इसी तरह जो है सिविक्स भी रख सकते हैं, सोशियोलॉजी भी रख सकते हैं। इन 4-5 सब्जेक्टों में से आप कोई भी जो है 3 सब्जेक्ट जो है वो रख सकते हैं। अगर आपने रेगुलर दाखिला भेजना है तो अगर ये आपने कोई ऐसा प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट रखना है जिस तरह फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल होता है तो उसके लिए आपको रेगुलर एडमिशन भेजना पड़ेगा। इसी तरह ICS के साथ भी रेगुलर एडमिशन जाएगा। फर्स्ट टाइम जिन बच्चों ने भेजना है FSC के साथ भी जो है आपका रेगुलर एडमिशन जाएगा। दूसरे नंबर पे जो बोर्ड ने ऑप्शन दिया है वो बहुत अहम ऑप्शन है। इसके अंदर बोर्ड ने कहा कि वो बच्चे जिन्होंने 2021 के अंदर 11वीं क्लास के फर्स्ट टाइम पेपर दिए थे, 2021 के अंदर जिन बच्चों ने पेपर दिए थे पार्ट 1 के, अगर वो अपने पिछले रिजल्ट से मुतमिन नहीं है तो अगर वो दोबारा जो है रिपीट करना चाहते हैं 11वीं क्लास, सिर्फ 11वीं क्लास के पेपर देना चाहते हैं तो वो इस दूसरे ऑप्शन से जो है वो क्लिक करके दोबारा जो है पार्ट 1 के पेपर दे सकते हैं। एक इसके साथ साथ जो है मैं आपकी एक और बात क्लियर कर दूं कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो थे वो पूछ रहे थे, कुछ बच्चों ने ICS का पिछले साल ICS के पेपर दिए थे पार्ट 1 के, इसी तरह कुछ बच्चों ने FSC के पेपर दिए थे पार्ट 1 के। तो वो बच्चे पूछ रहे थे कि क्या हम जो है इस दफ़ा सेकंड पार्ट का प्राइवेट इस तरह दाखिला भेज सकते हैं। अगर आपका ICS आपने पार्ट 1 के 2021 में पेपर दिए थे तो आप जो है 2022 में प्राइवेट दाखिला जो है वो नहीं भेज सकते ICS का या FSC का, वो आपको रेगुलर ही एडमिशन भेजना पड़ेगा। इसी तरह FA के अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है तो फिर भी आप नहीं भेज सकते। अगर आपने जो है पिछले साल 2021 में रेगुलर दाखिला भेजा था 11वीं क्लास का FA के साथ, इसी तरह आईकॉम के साथ, फिर आप जो है प्राइवेट सेकंड पार्ट में एडमिशन जो है वो दाखिला फॉर्म जो है वो करवा सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। आपका जो है वो दाखिला चला जाएगा। अगर आपने FA का सेकंड पार्ट का भेजना है दाखिला, या आपने जो है इसी तरह जो है जो बच्चे आईकॉम के हैं उन्होंने भेजना है तो वो भी भेज सकते हैं। इसके साथ साथ ये वाला जो ऑप्शन है ये देखें, इसके अंदर बोर्ड ने बताया कि वो बच्चे जिन बच्चों ने 2021 के अंदर अपना 11वीं क्लास जो है वो पास कर ली है, क्लियर कर ली है, तो वो 12वीं क्लास का दाखिला भेजना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे अपना 11वीं का रोल नंबर लगा के अपना फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। इस तरह जो है आपके 12वीं का दाखिला जो है वो चला जाएगा प्राइवेट, FA का दाखिला प्राइवेट चला जाएगा, आईकॉम का चला जाएगा। अगर आप कहते हैं कि जी नहीं मैंने 2021 के अंदर 11वीं क्लास के पेपर दिए थे ICS के या FSC के, तो फिर आप जो है प्राइवेट दाखिला नहीं भेज सकते, फिर आपका रेगुलर ही सेकंड पार्ट का दाखिला जाएगा स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से। इसी तरह जो है इसके साथ साथ बोर्ड ने यह भी कहा है कि अगर लास्ट एग्ज़ाम के अंदर कोई बच्चा एब्सेंट हो गया था तो वो इस ऑप्शन के ऊपर जाके अपना जो है वो दाखिला फॉर्म जो है डाउनलोड कर सकता है। इसके साथ साथ जो है अगर आपने जो है एक ही साल के अंदर, मिसाल के तौर पे वो बच्चे जिन बच्चों ने 2020 के अंदर पेपर दिए थे या स्पेशल एग्ज़ाम जो है 2020 का जो है वो दिया था, जिन बच्चों ने
तो अगर वो अपना पार्ट 1 का, पार्ट 2 का, 11वीं और 12वीं का दाखिला जो है वो भेजना चाहते हैं, तो वो एक ही साल के अंदर जो है 11वीं और 12वीं क्लास के दोनों के पेपर जो हैं वो दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो बच्चे जिन बच्चों ने 2020 के अंदर स्पेशल एग्ज़ाम दिया था, या जिन बच्चों ने जो है वो एनुअल एग्ज़ाम 2020 का दिया था, जो 2020 वाले बच्चे हैं, अगर वो 2022 के अंदर 11वीं क्लास और 12वीं क्लास का कंबाइन दाखिला भेजना चाहते हैं, इकट्ठा दाखिला भेजना चाहते हैं, तो उनके पास ऑप्शन है कि वो एक साल के अंदर दोनों क्लासों के पेपर जो हैं वो दे सकते हैं। इसी तरह जो है जिन बच्चों ने 2021 के अंदर अपना जो है मैट्रिक क्लियर किया है, वो बच्चे अगर कहते हैं कि हम एक साल के अंदर दोनों सब्जेक्टों के पेपर दे दें, 11वीं क्लास के भी 12वीं क्लास के भी, तो वो बच्चे पेपर नहीं दे सकते। क्योंकि उनका सिर्फ अभी उन्होंने क्लियर किया है 2021 में, तो वो 2000 अगर इस साल वो पेपर नहीं देते तो वो 2022 के अंदर जो है कंबाइन दाखिला भेज के वो पेपर दे सकते हैं, लेकिन इस साल जो है उनका पार्ट 1 का ही दाखिला जाएगा। ये ऑप्शन सिर्फ उन बच्चों के पास है जिन बच्चों ने स्पेशल एग्ज़ाम 2020 का दिया था, या जिन्होंने एनुअल एग्ज़ाम 2020 का दिया था, वो एक ही साल के अंदर दोनों पार्ट्स के पेपर दे सकते हैं। बाकी इसके साथ साथ मैं आपकी ये भी बात क्लियर कर दूं कि 19 वाले, 18 वाले, 2017 वाले, 2016 वाले, 15, 14, मतलब इससे जितने भी नीचे मतलब ईयर्स आते हैं, वो तमाम बच्चे अगर पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का इकट्ठा दाखिला भेजना चाहते हैं तो वो भेज सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। इसके साथ साथ जो है अगर आपने पार्ट 1 के पहले पेपर दिए थे, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं अब मैंने दोनों का दाखिला भेजना है, पार्ट 1 का भी भेजना है और 2 का भी भेजना है, तो फिर आप जो है इस ऑप्शन से जो है फॉर्म पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का दाखिला जो है वो भेज सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी बच्चे ने 2021 में 11वीं क्लास के पेपर दिए थे, लेकिन वो बच्चा कहता है कि नहीं मैंने इस दफ़ा जो है 11वीं क्लास के भी पेपर नए सिरे से देने हैं, 12वीं क्लास के भी देने हैं, तो वो भी दे सकता है। इसके साथ साथ जो है अगर हम बात करें वो बच्चे जिन बच्चों की कोई एब्सेंट थी किसी सब्जेक्ट के अंदर, या कोई बच्चा जो है 1-2 सब्जेक्ट के अंदर अगर किसी की कंपार्ट थी, तो वो इस ऑप्शन के ऊपर जाके अपनी कंपार्ट के लिए फॉर्म डाउनलोड जो है वो कर सकता है। इसी तरह वो बच्चे जो मुकम्मल तौर पे जो है वो फेल हो गए थे, या जिनके चांस जो हैं वो ख़त्म हो गए थे, तो अगर आपने जो है सारे पेपर देने हैं पार्ट 1 के भी 2 के भी, तो आप जो है इस ऑप्शन के ऊपर जाके अपना फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, आप पेपर जो है वो दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा बच्चे जो थे अप्रूवमेंट के हवाले से पूछ रहे थे, जिन बच्चों ने अप्रूवमेंट के पेपर देने हैं। इसके अलावा जो है जो अप्रूवमेंट वाले बच्चे हैं, ये देखिए लिखा हुआ है अप्रूवमेंट, जिन बच्चों ने नंबर बेहतर करने के लिए पेपर देने हैं, तो बोर्ड ने आपको कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं। अगर आप कहते हैं कि सिर्फ मैंने 11वीं क्लास के पेपर देने हैं, तो आप यहाँ इस ऑप्शन से ओनली इधर लिखा हुआ है पार्ट 1, तो आप जो है सिर्फ 11वीं क्लास का फॉर्म डाउनलोड करके जमा करवा सकते हैं। आपके 11वीं क्लास के पेपर होंगे और 11वीं क्लास के ही नंबर बढ़ेंगे, पार्ट 2 के नंबर नहीं बढ़ेंगे, वो पहले वाले ही रहेंगे। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने सिर्फ जो है मेरी तैयारी पार्ट 2 की है, सिर्फ मैंने पार्ट 2 का दाखिला भेजना है, तो यहाँ से जो है आपने फॉर्म डाउनलोड कर लेना है पार्ट 2 सेलेक्ट करके। आपके जो है दाखिला भी पार्ट 2 का जाएगा और पेपर भी पार्ट 2 के होंगे और नंबर भी पार्ट 2 में ही लगेंगे, पार्ट 1 में नंबर नहीं लगेंगे। इसके साथ साथ तीसरा ऑप्शन जो है अप्रूवमेंट करने के लिए बोर्ड ने कहा है कि वो बच्चे जिन बच्चों ने जो कहते हैं कि हमारे नंबर जो है हम कम है पार्ट 1 के अंदर, 11वीं के अंदर भी, 12वीं के अंदर भी, तो अगर आप जो है तमाम पेपर देना चाहते हैं पार्ट 1 के, पार्ट 2 के, 11वीं क्लास के, 12वीं क्लास के, तो ये तीसरा ऑप्शन ये बोर्ड ने आपको दिया है कि आपने जो है 11वीं क्लास का भी दाखिला भेजना है, 12वीं क्लास का भी, आपने कंबाइंड दाखिला भेजना है। इकट्ठा सिर्फ एक दफ़ा दोनों का इकट्ठा दाखिला जो है वो जाएगा और एक ही फार्म जो है वो डाउनलोड करना है। पार्ट 1 के सिलेक्ट कर लेने हैं सब्जेक्ट, पार्ट 2 के आपके इस दफ़ा जो पेपर है वो तमाम पेपर होंगे, आपका उर्दू का भी पेपर होगा, इंग्लिश का भी पेपर होगा, पाकिस्तान स्टडी का पेपर भी होगा, इसी तरह बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री का पेपर भी होगा, और जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनके भी तमाम पेपर जो है 6 पेपर पार्ट 1 के और 6 पेपर पार्ट 2 के होंगे। इसी तरह आईकॉम के जो बच्चे हैं उनके पार्ट 1 के 7 पेपर और 7 पेपर जो है पार्ट 2 के जो है अगर वो देना चाहते हैं तो वो अप्रूवमेंट कर सकते हैं, पार्ट 1 के भी, पार्ट 2 के भी। आपके जो है सारे के सारे पेपर 6 पेपर जो है पार्ट 1 के होंगे, 6 पेपर पार्ट 2 के होंगे, टोटल आपको 12 पेपर जो है वो देना पड़ेंगे। जो नंबर आपके आएंगे वो तमाम सब्जेक्टों के अंदर, 12 सब्जेक्टों के अंदर लग जाएंगे। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि अगर हम जो है पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का दाखिला भेजते हैं लेकिन हम पेपर जो है सिर्फ पार्ट 2 के देते हैं, क्या हमारे पार्ट 1 में नंबर लग जाएंगे? तो इस तरह का कोई मतलब जो है फार्मूला जो है वो अप्लाई नहीं होगा। ये सिर्फ 2021 के लिए फार्मूला था। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का दाखिला भेजते हैं लेकिन पेपर सिर्फ आप पार्ट 2 के देते हैं, तो पार्ट 1 में आपकी एब्सेंट लग जाएगी और आप फेल हो जाएंगे।
और आपको कोई भी नंबर जो है वो नहीं दिया जाएगा। वहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट के ऊपर कि आपने नंबर बेहतर जो है आपके नहीं हुए, वो पार्ट सेकंड की भी मेहनत जो है वो ज़ाया चली जाएगी। अगर आपने पार्ट 2 का दाखिला सिर्फ भेजना है, 12वीं क्लास का सिर्फ इंप्रूवमेंट करनी है, तो सिर्फ आपने ओनली पार्ट 2 का ही दाखिला भेजना है। उसका क्या होगा कि आपके सिर्फ 12वीं क्लास के पेपर होंगे, जो नंबर आएंगे 12वीं क्लास में ही लग जाएंगे, और जो 11वीं क्लास के नंबर हैं वो 2021 वाले ही रहेंगे। इसी तरह जो है अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का दाखिला भेजते हैं, 11वीं क्लास का भी 12वीं क्लास का कंबाइंड दाखिला, तो आपके जो है पेपर दोनों के होंगे, 11वीं क्लास के भी और 12वीं क्लास के भी, और नंबर भी फिर दोनों में लग जाएंगे। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने सब्जेक्ट वाइज जो है अपना दाखिला जो है वो भेजना है, सब्जेक्ट वाइज अगर आप कहते हैं कि मैंने दाखिला जो है अपना सब्जेक्ट वाइज भेजना है, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मैंने सिर्फ 3-4 सब्जेक्टों के जो है वो पेपर देने हैं, मतलब आप कहते हैं कि मैंने उर्दू का पेपर देना है, मैंने इंग्लिश का पेपर देना है, या आप कहते हैं मैंने बायो का पेपर देना है, या मैंने जो है केमिस्ट्री का पेपर देना है, तो आप सब्जेक्ट वाइज भी सिलेक्ट करके आपकी एक पेपर की तैयारी है, आप एक सब्जेक्ट या एक पेपर के अंदर नंबर कम है, या 2 के अंदर कम है, या 3 सब्जेक्टों के अंदर नंबर कम है, तो वो आपकी मर्जी है कि आपने एक सब्जेक्ट का दाखिला भेजना है, 2 का भेजना है, 3 का भेजना है, 4 का भेजना है, 5 का भेजना है, वो आपकी मर्जी है। वो जितने सब्जेक्ट आप सब्जेक्ट वाइज सिलेक्ट करके दाखिला भेजेंगे तो उन्हीं सब्जेक्टों के आपको पेपर जो है वो देने पड़ेंगे। इसमें ये होगा कि आपका पार्ट 2 का भी पेपर होगा और पार्ट 1 का भी पेपर होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप दाखिला भेजते हैं, कहते हैं कि मेरे केमिस्ट्री के अंदर नंबर कम है, इसी तरह इंग्लिश के अंदर नंबर कम है, उर्दू के अंदर नंबर कम है, तो आपने 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करके सब्जेक्ट वाइज दाखिला भेज देना है, और आपके पार्ट 1 के भी पेपर होंगे, उर्दू के भी, इसी तरह जो है केमिस्ट्री के भी, पार्ट 2 के भी होंगे, पार्ट 1 के भी होंगे, मतलब आपके दोनों के पेपर होंगे। मतलब अगर आपने 2 सब्जेक्ट के साथ दाखिला भेजना है उसके साथ भी भेज सकते हैं, 3 के साथ भी भेज सकते हैं, 1 के साथ भी भेज सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त ये है कि जिस सब्जेक्ट का मिसाल के तौर पे अगर आपने उर्दू का दाखिला भेजना है या केमिस्ट्री का दाखिला भेजना है, आपको केमिस्ट्री का 12वीं क्लास का भी पेपर देना पड़ेगा और 11वीं क्लास का पेपर भी देना पड़ेगा, इसी तरह उर्दू का भी 12वीं क्लास का भी देना पड़ेगा और पार्ट 1 का भी। इस तरह जो है आपको सब्जेक्ट वाइज में ये होगा कि आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के पेपर जो है वो देने पड़ेंगे। अगर हम बात करें एडिशनल के हवाले से, जिन बच्चों ने एडिशनल पेपर देने हैं, तो ये एडिशनल के फॉर्म भी जो है वो आ चुके हैं, आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। डेट मैं आपको बता चुका हूँ। जिन बच्चों ने एडमिशन भेजना है तो आप जो है बोर्ड की वेबसाइट ओपन करके अपना एडमिशन जो है वो भेज सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपने जो है जो उसके फॉर्म के साथ चलान फॉर्म भी होगा बैंक की फ़ीस का, वो आपने बैंक में जमा करवा के फॉर्म को तस्दीक करवा के तस्वीर लगा के आपने जो है बोर्ड ऑफिस जाके जमा करवा देना है। अगर आप बोर्ड ऑफिस खुद नहीं जाना चाहते या आपके पास टाइम कम है या कोई भी वजह है, तो आप जो है TCS भी फॉर्म को कर सकते हैं। तो फॉर्म आपने हायर सेकेंडरी स्कूल से करवाना है तस्दीक प्रिंसिपल से, और या फिर आपने कॉलेज के प्रिंसिपल से करवाना है, वो अपनी मोहर भी लगा देगा और साइन भी कर देगा, आपका फॉर्म टेस्ट कर देगा, उसके बाद फिर आपने फॉर्म जमा करा देना है, आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की डिटेल वीडियो जो है आपको समझ आ चुकी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी बहुत ज़्यादा अपडेट्स जो है 2022 के हवाले से कुछ नोटिफिकेशन भी आने वाले हैं, वो भी फिर मैं इसी चैनल के ऊपर शेयर करूँगा। अल्लाह पाक आप सारे बच्चों को कामयाब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।